कर रहे किसानों के इस आंदोलन का सच क्या है? क्या वजह है कि किसान केंद्र के बनाए कृषि कानूनों की मुखालफत कर रहे हैं? क्या अन्नदाता के आक्रोश के पीछे सियासत है? इन तमाम सवालों के जवाब छिपे हैं उन्हीं कृषि कानूनों में जिन पर भ्रम फैलाया जा रहा है। कुछ किसान संगठनों का मानना है कि नए कृषि कानूनों से खेती किसानी करने वालों की हालत पतली हो जाएगी, जबकि बीजेपी का दावा है कि नए कृषि कानूनों से किसानों को कई मायनों में फायदा होगा। किसान यूनियन किसान संघ प्रदर्शन की जिद पर अड़े। बुराड़ी ग्राउंड जाने से किया इनकार। बुराड़ी ग्राउंड को कहा ओपन जेल। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की मांग पर अड़े। नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान संघ पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। रविवार को किसान संघों ने मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। किसान नेताओं ने बुराड़ी मैदान में आंदोलन करने के सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। किसानों ने कहा कि बुराड़ी ग्राउंड नहीं बल्कि ओपन जेल है, लिहाजा वो बुराड़ी ग्राउंड में जाकर विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। जब सरकार ने गलबात को भी कंडीशन लगा दिया है, हुण असीं बटारी पार्क में नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि जो असीं पड़ताल किया है बटारी पार्क का, हमें पता लगा है भी वो पार्क नहीं है, वो ओपन जेल है। ओपन जेल के 2 सबूत हमको आज मिल चुके हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक भारत सरकार किसान संघों से 3 दौर की बातचीत कर चुकी है। इसके अलावा सरकार ने किसान नेताओं को चौथी बार 3 दिसंबर को मिलने का प्रस्ताव भी दिया है। उनका कहना है कि सरकार किसानों से हर स्तर पर खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है, लिहाजा उन्हें आंदोलन का रास्ता छोड़ बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाना चाहिए। मैं किसान भाइयों को यह अनुरोध करना चाहता हूं कि किसी भी समस्या का हल वार्ता से ही निकलता है। भारत सरकार उनसे पहले 3 दौर मिलने का काम कर चुकी है और चौथे दौर की बातचीत 3 दिसंबर को होने के लिए हम लोगों ने उनको निमंत्रित किया था, इसलिए वार्ता निरंतर जारी है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में किसानों को नए कृषि कानूनों के फायदों के बारे में तफसील से समझाया। पीएम मोदी ने कहा कि काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया है और नए कृषि कानूनों की बदौलत अब किसानों को पहले की तुलना में नए अधिकार और नए अवसर मिले हैं। भारत में खेती और उससे जुड़ी चीजों के साथ नए आयाम जुड़ रहे हैं। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। बरसों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था, वो मांगे पूरी हुई हैं। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। दरअसल मोदी सरकार संसद के पिछले सत्र में खेती से जुड़े 3 विधेयक लेकर आई थी। ये तीनों विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित भी हो चुके हैं और कानून बन चुके हैं, लेकिन कुछ किसान संगठनों का मानना है कि ये कानून
खेती किसानी की कब्र खोदने के लिए बनाए गए हैं। लिहाजा इन्हीं तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन में खास तौर से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसान शामिल हैं, जिससे ये जरूर साफ हो जाता है कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर मोदी सरकार पर निशाना कौन लगा रहा है। राजनीतिक फायदे के लिए जिन 3 कृषि कानूनों पर हंगामा बरपा है, उन कानूनों को केंद्र सरकार वापस नहीं लेने वाली, बल्कि मोदी सरकार इन कानूनों के पास होने को एक ऐतिहासिक फैसला बता रही है। मोदी सरकार का दावा है कि इससे किसानों की जिंदगी बदल जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी मन की बात में इन कानूनों को आजादी के बाद किसानों को एक नई आजादी देने वाला बताया। किसानों में जागरूकता बढ़ाने का ऐसा ही एक काम कर रहे हैं राजस्थान के 12 जिले में रहने वाले मोहम्मद असलम जी। ये किसान उत्पादक संघ के सीईओ भी हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, किसान उत्पादक संघ के सीईओ। उम्मीद है बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज को ये सुनकर अच्छा लगेगा कि अब देश के दूर दराज वाले इलाकों में काम कर रहे किसान संगठनों में भी सीईओज होने लगे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विपक्षी दल नए कृषि कानूनों पर भ्रम फैला रहे हैं? क्या जानबूझकर किसानों को भड़काया जा रहा है? आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि किसानों का डर क्या है और सरकार का तर्क क्या है। दरअसल किसानों को डर है कि एमएसपी का सिस्टम खत्म हो जाएगा। मंडियों के बाहर उपज बेचेंगे तो मंडियां खत्म हो जाएंगी। ई नाम जैसे सरकारी पोर्टल का क्या होगा? किसान कीमत तय नहीं कर पाएंगे। छोटे किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे करेंगे? विवाद की स्थिति में बड़ी कंपनियों को फायदा होगा। बड़ी कंपनियां आवश्यक वस्तुओं का स्टोरेज करेंगी। इससे कालाबाजारी बढ़ सकती है। जबकि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि किसानों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार का दावा है कि एमएसपी पहले की ही तरह जारी रहेगी। मंडियां खत्म नहीं होंगी, कारोबार होता रहेगा। किसान की फसल खराब होने की आशंका दूर होगी। किसान आलू प्याज जैसी फसलें बेफिक्र होकर उगा सकेंगे। एक सीमा से ज्यादा कीमतें बढ़ने पर उन्हें काबू किया जा सकेगा। इंस्पेक्टर राज और भ्रष्टाचार खत्म होगा। इस कानून में यह तय किया गया है कि फसल खरीदने के 3 दिन में ही किसान को पूरा पेमेंट करना पड़ता है, और अगर पेमेंट नहीं होता है तो किसान शिकायत दर्ज कर सकता है। कानून में एक और बहुत बड़ी बात है, इस कानून में ये प्रावधान किया गया है कि क्षेत्र के एसडीएम को 1 महीने के भीतर ही किसान की शिकायत का निपटारा करना होगा। लेकिन कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां सरकार के दावों को सिरे से खारिज कर रही हैं। उनका मानना है कि केंद्र सरकार के इन नए कृषि कानूनों से खेती किसानी करने वाला बदहाल हो जाएगा। लिहाजा किसानों का आंदोलन बिल्कुल जायज है। ये जो मांग है किसानों की, ये जायज मांग है। मैं समर्थन करता हूं। मैं उसका चेयरमैन रहा हूं। मेरे को मालूम है, किसान का बेटा हूं मैं। नॉट एज ए पॉलिटिकल आदमी, किसान का बेटा के नाते से कहता हूं कि उनकी मांग जायज है। उनमें अमेंड करके, बात सुन के, उनसे नेगोशिएट करके रास्ता निकालना चाहिए। सरकार को तुरंत निकालना चाहिए, और नहीं तो फिर बड़ा आंदोलन के लिए। कांग्रेस को किसानों के मामले में बोलने का, बिल के मामले में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस हमेशा से किसान विरोधी पार्टी रही है, और किसानों को और देश को बर्बाद करने का काम कांग्रेस ने किया है। केंद्र सरकार के मुताबिक ये नए कृषि कानून लाइसेंस और परमिट राज से आजादी पाने में किसानों की मदद करेंगे, जिसमें किसानों की फसलों की कीमत से खेलने वाले बिचौलिए भी नहीं होंगे, और किसानों को अपनी खेती और फसलों की बिक्री की आजादी होगी। तो शायद यही वजह है कि पीएम मोदी समेत पूरी मोदी सरकार की कोशिश यही है कि किसानों को इस बारे में फैलाए जा रहे दुष्प्रचार और भ्रम के जाल से बचाया जाए।